जय गुरु जी। संगत जी, हमने गुरु जी महाराज के बहुत से सत्संग सुने हैं कि कैसे संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते, कैसे उनकी लाइलाज बीमारियां ठीक कर देते और आज भी कर रहे हैं। पर आज एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी महाराज के बचपन के दोस्त शिव अंकल का है संगत जी, जिन्हें कौन नहीं जानता है। तो इस सत्संग कितना भावुक कर देने वाला है कि कैसे गुरु जी महाराज की उनके दोस्त के साथ आखिरी बात जो बात होती है ना संगत जी, शिव अंकल अक्सर गुरुजी महाराज से मिलने बड़े मंदिर जाया करते। तो जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में जरूर वहां पे गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते। तो लास्ट बार जब वो गुरुजी से मिलने गए तो उस वक्त कोई फंक्शन मंदिर में था, काफी सारी संगत आई हुई थी। वो अंदर दर्शन के लिए गए, इतना रश था बहुत ज्यादा। तो गुरुजी से मिले, गुरुजी उनसे मिले और फिर गुरुजी ने कहा कि शिव तू मेरे से मिलने फिर आना। तो शिव अंकल कहते हैं गुरुजी मैं जरूर आऊंगा। और ये कह के जब अंकल बाहर आ गए, पार्किंग एरिया में कोई भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, सारी संगत अंदर थी। रात के 1:30 बजे का टाइम था संगत जी। अब अंकल अपने भाई के साथ जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो उन्हें एक परछाई सी नजर आती है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो गुरुजी खड़े हुए हैं। अब अंकल हैरान कि मंदिर से इतनी दूर पार्किंग और गुरुजी नंगे पैर खड़े हुए हैं। तो कहते हैं गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वहां गद्दी खाली है, इतनी सारी संगत बैठी हुई है। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि गुरुजी तो वहीं बैठे हुए हैं, यहाँ तो तेरा दोस्त तेरे से मिलने आया है और तेरा दोस्त कह रहा है कि तू मेरे से मिलने फिर शनिवार को आना। तो अंकल कहते हैं हाँ मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा। तो गुरुजी फिर कहते हैं कि शिव भूल नहीं जाना, शनिवार को फिर आना। अंकल भी बिल्कुल कहते हैं ना इमोशनल हो जाते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं जरूर मिलने आऊंगा। और बस इतनी ही बात होती है और जैसे ही वो चलने लगते हैं फिर से देखते हैं पीछे मुड़ के तो वहां कोई नहीं खड़ा होता। एक दोस्त जो दूसरे दोस्त से मिलने आता है और बार बार यही कह रहे कि शिव तू मेरे से फिर मिलने आना। अब शिव अंकल अपने घर चले जाते हैं और संगत जी हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 3 हफ्ते बीते और वो शनिवार को गुरुजी से मिलने नहीं गए। ऐसे 3 महीने बीत गए। अब बात आती है 30 मई 2007 संगत जी, जिस दिन गुरुजी महाराज ने समाधि ली। रात को 1:15 बजे शिव अंकल के घर का जो लैंडलाइन फोन है उसकी बेल बजती है। अंकल सोचते हैं इतनी रात को किसका फोन आया होगा, एक बार बेल बजी, 2 बार बजी, फिर हिम्मत करके वो उठते हैं, फोन उठाते हैं। सामने से गुरुजी बोलते हैं कि शिव तू आया नहीं मेरे से मिलने। अब अंकल एकदम हक्के बक्के मतलब कहते हैं कि गुरुजी मुझे माफ करना, मैं बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाया, इतना व्यस्त हो गया, मैं कल पहली ही गाड़ी से आपसे मिलने आता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं नहीं अब जरूरत नहीं है, मैं तो बस तेनू ब्लेस करना चाहता था और देखना संगत तेनू बहुत प्यार करेगी। तो शिव अंकल कहते हैं गुरुजी मेरी कौन सी संगत, मैं तो किसी को बताया भी नहीं कि मैं आपका दोस्त हूँ, संगत तो आपकी है और मैं आपसे मिलने सुबह आऊंगा। तो गुरुजी कहते हैं मैं तो अब सुबह नहीं मिल पाऊंगा। तो शिव अंकल कहते हैं कि क्या आप कहीं सत्संग में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बस इतनी बात होती है, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब उनकी वाइफ उठ के देखती है कि फोन पे बात कर रहे हैं और कहती है क्या हो गया, आपका दिमाग तो ठीक है, ये फोन 1.5 महीने से बंद है, देखिए इसकी ना कोई तार है ना कुछ है और आप इसी पे किसी से बातें किए जा रहे हैं। तो शिव अंकल कहते हैं नहीं, इस फोन से मेरी अभी गुरुजी से बात हुई है, गुरुजी की फोन आया था। आंटी अंकल दोनों हैरान रहते हैं। शिव अंकल फोन रखते ही तुरंत देखते हैं कि ना उसमें कोई तार है ना कोई कनेक्शन है, बिल्कुल डेड फोन पड़ा हुआ है। और थोड़ी देर पहले बेल बजी, गुरुजी से बातें करी, वो हैरान रहते हैं, सोचते हैं सुबह की पहली गाड़ी से ही मैं गुरुजी से मिलने जाऊंगा, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, उन्होंने मुझे बार बार बुलाया और मैं उनसे मिलने नहीं गया। संगत जी अब वो रात में भी यही सोचते रहते हैं। 3 बजे तक उन्हें मतलब यही दिमाग में रहता है मुझे सुबह उठना है, 5 बजे वो उठ जाते हैं। 5 बजे उनके पास एक कॉल आती है दिल्ली से ही कि गुरुजी महाराज ने चूल्हा छोड़ दिया है। अब अंकल हैरान रहते हैं, कहते हैं गुरुजी कैसे चूल्हा छोड़ सकते, मेरे से तो रात को बात हुई है। कह रहे उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे, उन्होंने तो रात को 10 बजे ही चूल्हा छोड़ दिया था। अब आप देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने अंकल से बात करी रात को 1:15 बजे। तो गुरुजी कैसे उस लास्ट वक्त में भी अपने दोस्त को याद कर रहे जो उनसे मिलने नहीं जा पाए। अंकल ये सुन के इतना मतलब वहीं रोने लग जाते हैं और इतना इमोशनल कि मैं अपने दोस्त से मिलने भी नहीं जा पाया, वो मुझे बार बार बुलाते रहे। आज भी उनके घर में वो लैंडलाइन ऐसे रखा है। अंकल संगत जी जब ये सत्संग सुना रहे थे तो मतलब वो बोल भी नहीं पा रहे, इतने इमोशनल
कि आज भी वो लैंडलाइन इसलिए रखा है, किसी दिन तो मेरे दोस्त का फोन आएगा कि शिव तू कैसा है। संगत जी, गुरु जी महाराज इतने प्यारे रब जो हमें इतना प्यार करते हैं, कैसे लास्ट तक गुरु जी महाराज अंकल को बुलाते रहे और अंकल नहीं जा पाए, पर उन्हें आशीर्वाद देके गए कि सारी संगत तनु बहुत प्यार करेगी। और वो अंकल इतने ब्लेस्ड हैं, उन्होंने कैसे गुरुजी के साथ बचपन बिताया है, उनके साथ रहे हैं। बचपन में जब एक बार गुरुजी महाराज और वो साथ एक चारपाई पे सोया करते, तो देखते गुरुजी महाराज बार बार रात को बैठ के समाधि ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो एक दिन पूछने लगे, क्या जब तब करते हो तुम, इतने घंटे बैठे रहते हो, पूरी रात नहीं सोते हो? तो बार बार जिद करने पे गुरुजी कहते हैं चलो मैं आज तेनू दिखाता है, और अपने सामने बैठा लेते हैं और कहते हैं आंखें बंद कर, और थोड़ी देर बाद आंख खोलना तो देखते हैं शिव जी का रूप, वही जटाएं, सारा वैसा रूप देख के और वो घबरा जाते हैं, फिर से आंखें बंद कर लेते हैं। और गुरुजी कहते हैं तेनू फिर दिखावा मैं की करदा? नहीं नहीं, मैंने सब देख लिया। तो कैसे उन्हें शिव भगवान के दर्शन कराए। तो आज भी जब अंकल गुरुजी महाराज की लीलाएं और सत्संग सुनाते हैं ना संगत जी, बिल्कुल भावुक कर देने वाला है कि कैसे हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे रब धरती पे आए और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी। और वो लास्ट दिन कहते हैं ना, जब उन्होंने समाधि ली, क्या संगत पे बीती होगी संगत जी, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। कितनी ऐसी संगत है, जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली, पूरा मंदिर उनकी खुशबू से महक गया। उन्हें हॉस्पिटल से लाया गया, और जब अग्नि दी गई तो कहीं अग्नि में ओम के दर्शन, किसी को नाग के दर्शन हो। कहते ना जैसे सब कुछ वहां पे इतना ऐसा नजारा कि संगत अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती है। आज भी शिव अंकल कई बार जब उनकी लीलाएं बताते हैं ना, कि एक बार वो गुरुजी के पास गए थे, तो कहते कि गुरुजी महाराज उनसे बोले अंकल के बाल बहुत जल्दी उम्र से पहले सफ़ेद हो गए। तो वो कहते मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तू रिटायरमेंट ले ले, तू तो बूढ़ा हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं, उनके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं आज से तुझे कोई ऐसा नहीं कहेगा। और उनके संगत जी, आप आज भी किसी सत्संग में देखना, अंकल के बाल आज तक भी काले हैं, जो गुरुजी महाराज ने ब्लेस किए हैं। तो उनकी वाइफ कहती है, आपने तो ये बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी से ले ली, कभी हमें भी ये दिलवा देते, हमारे बाल भी हमेशा के लिए काले रहते। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं जो गुरुजी महाराज ने धरती पे आके रची संगत जी, जिनको हम सुनते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये इतना प्यारा सत्संग भावुक कर देने वाला है कि अंकल कैसे सब्र करें कि लास्ट टाइम गुरुजी से मिल भी नहीं पाए और उनके पास कॉल आती है संगत जी। ये अद्भुत रिश्ता, जो कहते हैं ना, भगवान पहले से ही हम कितने जन्मों से हमारे साथ जुड़े हैं, हमें भी यही नहीं पता है। हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी, जो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं, उनसे प्यार करके देखो। जब वो मनुष्य रूप में रह के अपने हर फर्ज, कैसे दोस्त का फर्ज, कैसे उन्हें याद करते रहे, अंकल को लास्ट टाइम कॉल किया, तो वो कितना प्यार करते हैं। और गुरुजी को अपनी संगत बहुत प्यारी है संगत जी, पर हमें वो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है, उस रब को सच्चे दिल से प्यार करना है। हमें दिखावों में नहीं पड़ना है, किसी प्रकार के वहमों में नहीं पड़ना है। इन्हीं चीजों से गुरुजी हमें निकालने आए। वो केवल भाव के, और कहते हैं ना, इतनी सादगी से गुरुजी ने जीवन बिताया। वरना हम जो एक हमारी इमेज गुरुओं की बनी हुई है, आज भी आप देखते हो कितने सारे ऐसे गुरु हैं, कितने बॉडीगार्ड उनके साथ चलते हैं, कितना ऐश्वर्य और कैसे दिखाते हैं। पर हमारे गुरुजी महाराज ने कहा कि जिस गुरु ने, जिस रब ने बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ जाए, जब वो अपनी रक्षा नहीं करता, संगत की क्या करेगा। तो गुरुजी हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहे, कभी भी मीडिया में नहीं आए, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी संगत जी। और भगवान जब चोला छोड़ देते हैं तभी हमें पता चलता है कि आप देखिए, गुरु नानक जी आए, साईं बाबा आए, कितने भगवानों ने जब अवतार लिया है, और जब वो चोला छोड़ के चले गए, तब संगत को एहसास हुआ कि वो रब थे और लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़ रहे हैं। और रब तो कहते हैं ना, उनका आने का समय, जाने का समय उनकी मर्जी से होता है। गुरुजी महासमाधि लेने से कई दिन पहले कहते रहे, अगली पूर्णमासी ने बृहस्पतिनु में चला जावांगा। संगत उस वक्त नहीं समझ पाई, किसी को कुछ समझ नहीं आया। और जब गुरुजी महाराज ने अपनी मर्जी से चोला छोड़ा ना संगत जी, उस वक्त संगत को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। पर आज भी बड़े मंदिर में जो गुरुजी महाराज की महासमाधि है, उसके सामने जो जोत जली हुई है, उसमें गुरुजी महाराज साक्षात विद्यमान है संगत जी। वो अखंड जोत उसी दिन से जल रही है। गुरुजी हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। हर गुरुजी महाराज की जो बड़े मंदिर में शिव जी की मूर्ति है,
ब्रास की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, हर संगत को उसमें विद्यमान देवी देवताओं के समय समय पे दर्शन हुए। तो वहाँ इतनी ब्लेसिंग भरी हुई है। गुरुजी बड़ा मंदिर हमारे लिए इसीलिए छोड़ के गए ताकि हम वहाँ जाएं, अपने कर्म कटवाएं, उस रब का आशीर्वाद ले, उनकी प्रेजेंस वहाँ फील करें। और बहुत सी ऐसी संगत है ना जो बड़े मंदिर नहीं जा सकती है, घर में ही गुरुजी के स्वरूप में वो साक्षात विराजमान है। संगत जी सच्चे दिल से बस उन्हें याद करके देखिए, वो बहुत प्यार करते हैं। ये मानवीय रिश्ते तो कुछ भी नहीं है जो मेरे रब हमसे प्यार करते हैं, पर हमारा प्यार भी सच्चा होना चाहिए। हमें अपनी मैं छोड़ के गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत बनना है। केवल प्यार और भाव और सच्चा भरोसा ही गुरुजी के दरबार में हमें उनकी ब्लेसिंग दिला सकता है। शुक्राना गुरुजी।